सावधान! तुम दोनों का अयोध्या में प्रवेश वर्जित है। तुम भीतर नहीं जा सकते। लौट जाओ यहाँ से। वर्जित? किंतु क्यों? अच्छा, पाप करके दंड का कारण पूछ रहे हो? अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोक दिया, हमारे राजकुमारों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को मूर्छित किया, और तो और हमारे महाराज श्री राम से युद्ध तक करने को सज्ज हो गए। हनुमान जी को बंधन में बांध लिया, महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण और अन्य तक उन्हें छोड़ा। आपको तो पूरी घटना का स्मरण है। तनिक यहाँ खड़े होकर हमारी प्रशंसा कीजिए ताकि सारी अयोध्या सुन सके। आइए आइए। अरे ये तो बड़े उदंडी है। उद्दंड नहीं, उद्देश्य पथ के मार्ग पर खड़े हैं महोदय। अच्छा, क्या उद्देश्य था तुम्हारा? राम राज्य की स्थापना में सबसे बड़ी अपूर्ण कथा को संपूर्ण करने का उद्देश्य। आप सबने देवी सीता पर लांछन लगाया। लंका में रावण का वध होने के बाद अग्नि परीक्षा का भी मान नहीं रखा ना आपने। एक पवित्र देवी को अपवित्र कहा आपने। एक निर्बल स्त्री को उसका घर अयोध्या छोड़ने पर विवश किया आपने। ये क्या कह रहे हैं? महारानी का उल्लेख क्यों छेड़ा? एक वस्त्रक ने तनिक सा विष क्या उगला, आप सबने लोक अपवाद की तनिक सी चिंगारी को झड़कती अग्नि बना दिया। अपनी ही महारानी से उनका सुख, सम्मान और परिवार छीन लिया आप सबने। कुछ अनुचित नहीं किया हमने। यदि हम पापी होते, अनुचित होते, अन्यायी होते, तो हमारे महाराज श्री राम अपनी पत्नी का परित्याग कभी नहीं करते। अपनी पत्नी का परित्याग नहीं किया तो श्री राम ने, बल्कि आप जैसे लोगों की छोटी सोच के कारण सिया राम को इतना बड़ा त्याग करना पड़ा। सिया राम ने एक दूसरे से दूर होकर रहना स्वीकारा और सिया राम के वियोग की उत्तरदायी ये पूरी अयोध्या है। धूर्त! हमारे राज्य में आकर हमें ही अनुचित सिद्ध करना चाहते हो। सांझ को कैसी आंच? श्री राम और माता सीता को योग का विष आप सबने दिया था। आपकी पिछड़ी सोच ने दिया था, और जब तक आपकी ये सोच नहीं बदलेगी तब तक उनका एक होना असंभव है। पहले हमारे महाराज पर तीर चलाया और अब हम लोगों पर शब्दों के बाण चला रहे हो। निकाल बाहर करो इन दोनों को। भैया, मेरी तो भूख ही मर गई। अब ना अयोध्या अपना घर लग रहा है और ना ये प्रजा अपना परिवार। कहीं अयोध्या वासी को पहले ही अश्वमेध के अश्व को रोकने वाले लवकुश के आने का समाचार देकर भूल तो नहीं हो गए हमसे? बात उनके प्राणों पर तो ना आ जाए। हमारा उद्देश्य उनके प्राण लेना थोड़ी है। हम तो केवल ये देखना चाहते हैं कि देखना जो भी चाहे सुनकर मन मोहित हो गया। कितनी गहरी और उचित बात कही है इन्होंने। बात तो 100% सत्य है। यदि बड़ी माताश्री हमारे साथ रहती, कितने स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती हमें। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? माता ने बताया था कि बड़ी माताश्री बहुत अच्छा भोजन बनाती थी और बड़ी ज्ञानी भी थी। वो साक्षात माता गार्गी को हराने का सामर्थ्य रखती थी। ये क्या कर रहे हो? जिस धरा ने सदैव ऋषियों का सम्मान किया है, स्वागत किया है, आज उन्हीं ऋषि कुमारों का तुम लोग अपमान कर रहे हो। तुम लोगों को इन्हें बाहर भेजने का कोई अधिकार नहीं है। बीच में मत बोलो स्त्री, जाकर चूल्हा चौका संभालो। जो हमारे श्री राम का अपमान करेगा, अयोध्या में सम्मान उसको कभी नहीं मिलेगा। जब तक अयोध्या में कोई राम राज्य की स्थापना में बाधा बनेगा, तब तक हम यूं ही उसका अपमान करते रहेंगे ताकि उसकी बुद्धि खुले। आप जब तक स्त्रियों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक श्री राम का कैसा सम्मान होगा? आप लोग अपने ही श्री राम से उनका सम्मान छीन रहे हो। बस बहुत हुआ। धक्का मार के बाहर निकालो उनको। बात हाथ से निकल लिए।
सिया राम, जय 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 सिया राम। हनुमान जी, हनुमान हनुमान के रहते हुए प्रभु श्री राम और माता सीता को पुकारने वाले पर प्रहार कैसे कर सकते हो मूर्ख? महाबली हनुमान की, महाबली हनुमान की, महाबली हनुमान की, महाबली हनुमान की जय। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप दोनों पर बना रहे। प्रभु के अतिथियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। जब अश्वमेध यज्ञ का युद्ध समाप्त हुआ, तब स्वयं प्रभु श्री राम ने इनसे मिलने की इच्छा जताई थी। मेरा आग्रह है आप लोगों से, इन्हें भीतर जाने का मार्ग दीजिए। प्रभु श्री राम इन दोनों से मिलने को अति उत्सुक है। जिन्हें रघुकुल नाथ का माल मिल रहा है, उनमें कुछ तो अनुपम अवश्य होगा। वैसे इन्हें देखकर अपनेपन का आभास हो रहा है। लगता है जैसे इनसे कोई संबंध है हमारा। आइए, आप भीतर चलिए। वायु का वेग और प्रकृति की पुकार कह रही है, आज कुछ विशेष होने वाला है। महाराज श्री राम अपने अनुजों के साथ पधार रहे हैं। जय श्री राम, 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 श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दयालु। श्री राम, राम राम, सिया राम। वो अयोध्या नरेश, रघुवंशी, श्री राम तुम्हारे पिताश्री। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धाम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। पिताश्री, हमारे पिताश्री। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। एक बात स्मरण रहे, भगवान वाल्मीकि ने अभी तक तुम दोनों को सत्य प्रकट करने की अनुमति नहीं दी। इसलिए जब तक उनका आदेश ना हो, तब तक किसी को नहीं बताना।
हम लव कुश अयोध्या के महाराज श्री राम की चरण वंदना करते हैं। आयुष्मान भव। ये कैसी शुभ अनुभूति थी, कैसी तृप्ति थी। क्या हुआ महाराज? ये लड्डू की सुगंध। क्षमा कीजिएगा महाराज, कुछ धन संपत्ति सुख चैन सब छोड़ सकता है, किंतु अपनी माता के हाथों से बने लड्डू नहीं। कुछ मैंने कहा था नहीं बाहर रख जाओ। इतने सुगंधित लड्डुओं का स्थान बाहर कैसे हो सकता है? हम आपको भी जगा पाते तो कितना अच्छा होता, किंतु आप तो महाराज। जिन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए, उन्हें तुम श्रद्धा से जो अर्पण करोगे वो प्रेम से खा लेंगे। खाइए ना। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता व सीते सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्री राम। इन लड्डुओं के लिए धन्यवाद। इस लड्डू के स्वाद ने किसी अपने का स्मरण करवा दिया। ऐसे लगा जैसे मैं इनके स्वाद से परिचित हूं। हमें भी तो आपने अपना मान लिया है। तात्पर्य है अपनी प्रजा। तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु? ये आंसू नहीं, ये तो पश्चाताप के आंसू है। आपसे युद्ध का जो पाप किया उसका पश्चाताप सदा रहेगा। हमने बिना सत्य जाने सबसे द्रोण का शंखनाद किया, जो नहीं करना चाहिए था वो किया। भूल को पाप मत कहो, और वैसे भी इस भूल के पीछे अयोध्या का भला ही तो छुपा है। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मेरे मन में तुम दोनों के प्रति केवल प्रेम ही है, और कुछ प्रश्न भी। हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे।
किंतु उससे पहले हमें एक कार्य करना है। क्षमा कर दीजिए हमें ज्येष्ठ राजानुज, जिन्हें स्वयं श्री राम ने क्षमा कर दिया। उन्हें मुझसे क्षमा याचना करने की क्या आवश्यकता? भैया की क्षमा में ही मेरी क्षमा है। आप तीनों के भी अपराधी हैं हम, क्षमा कर दीजिए। भैया, जब कहा था माता ने कि उनके प्रिय छोटे देवर कुछ अधिक ही क्रोध में रहते हैं, इसलिए इनसे क्षमा मांगना अत्यंत आवश्यक है। माता के लाडले हैं और पिता के सबसे प्रिय अनुज हैं। आप देख क्या रहे हैं? लक्ष्मण भैया प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्षमा मांगिए। आप दोनों रुक क्यों गए? भय से। किसका भय है? इनके क्रोध का, जिससे तीनों लोग थर-थर कांपते हैं। सुना है हमने कि शूर्पणखा की क्या गति बनाई थी और किष्किंधा नरेश को उनकी ही नगर में जाकर ललकारा था। कहीं हम नन्हे बालकों पर बरस पड़े तो? जाइए। मुझे क्रोध तुम दोनों के युद्ध करने के निर्णय पर नहीं आया था। वो तो चुनौतीपूर्ण ही था। मैं आहत तब हुआ जब तुम दोनों ने मुझे दोषी सिद्ध करने का प्रयास किया। मुझे क्रोध तुम दोनों के युद्ध करने के निर्णय पर नहीं आया था। वो तो चुनौतीपूर्ण ही था। मैं आहत तब हुआ जब तुम दोनों ने मुझे दोषी सिद्ध करने का प्रयास किया। तुम दोनों ने कहा कि मैं अपना दायित्व निभाने में